जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सबके घर में बाल गोपाल की प्रतिमा ज़रूर होगी। आजकल ज़्यादातर लोगों के घर में लड्डू गोपाल की का विग्रह, लड्डू गोपाल की प्रतिमा ज़रूर ही होती है। लेकिन सबकी जो सेवा करने का तरीका होता है, जो मन के भाव होते हैं सेवा के, वो सबके ही अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भाव से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब उनसे किसी भी चीज़ की इच्छा जाहिर नहीं करते, कोई भी मनोकामना नहीं करते, बस मन में भक्ति के भाव से उनकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में अगर कोई अभाव होता है, कोई कमी होती है या दुख होते हैं, तो उसे दूर करने के लिए वे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। होते तो दोनों ही भक्त हैं, दोनों को प्रभु ने भक्त की ही श्रेणी में रखा है और भगवान की कृपा सारे भक्तों के ऊपर होती है। यहाँ तक कि उन लोगों के ऊपर भी होती है जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो भगवान जैसी शक्ति को बिल्कुल नहीं मानते कि इस संसार में भगवान भी होते हैं या उनकी कृपा भी कुछ होती है। सच पूछो तो ईश्वर की कृपा उन नास्तिक लोगों पर भी हमेशा होती है, बस वे लोग उसे अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उनका भाव ही नहीं होता। दोस्तों, जन्माष्टमी कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं है, ये अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। वैसे तो भगवान नित्य हैं, सदा ही थे और सदा ही रहेंगे। वे न तो कभी जन्म लिए और न ही कभी उनका मरण होगा, इसीलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। लेकिन जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो दिन होता है जन्माष्टमी का, उस दिन भगवान श्री कृष्ण नर रूप में इस संसार में प्रकट हुए थे, लोगों भक्तों के साथ अपनी लीला करने के लिए। उन्होंने अपने परिकरों के साथ, भक्तों के साथ बहुत सारी अनेकानेक लीलाएं की। यशोदा मैया के साथ, देवकी मैया के साथ, जितने भी उनके परिकर थे उनके सबके साथ अलग अलग स्वरूप में उन्होंने अलग अलग लीलाएं की। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधारी कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी भक्त के साथ भगवान ज़रूर रोज़ कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं, और जो सच्चे भक्त होते हैं वो हर रोज़ उनकी लीलाओं का अनुभव भी करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी भक्त के जीवन में घटी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, जिसे सुनकर आपकी जो भक्ति है, आपकी जो निष्ठा है प्रभु के प्रति, वो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको प्रीति जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस पूरी सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, प्रीति जी यूपी के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। प्रीति जी का जीवन कोई बहुत ही अच्छा नहीं था, दुखों से घिरा हुआ था। जीवन में बहुत सारे अभाव, दुख, संघर्ष बहुत ज़्यादा था। कई वर्षों से वे और उनके पति संघर्षों का सामना कर रहे थे। उनके विवाह को करीब 10 वर्ष हो चुके थे। प्रीति का एक बेटा था जो कि 8 वर्ष का था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। प्रीति बहुत दुखी रहती थी। एक तो उनके साथ आर्थिक समस्या थी, धन का बहुत अभाव था, बेटा बीमार भी रहता था और इस वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। उनका और उनके पति का जीवन अंधकारमय था। घर में भक्ति का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जो लोग भगवान को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा करते हैं ना, वे ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे कर्म या फिर हमारी सोच इतनी महानता है ही नहीं कि हम अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सकें। लेकिन अगर हमारे जीवन में भक्ति होती है, भगवान का आश्रय होता है, तो हम सारी मुसीबतों को बहुत आसानी से पार करते रहते हैं। प्रीति जी बताती हैं कि अपने विवाह के कुछ समय के बाद से ही उन्हें उस घर में अजीब अजीब से सपने आते थे। उन्हें लगता था कि इस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने बहुत सारे ज्योतिषियों को, ऐसे अघोरियों को, पंडितों को दिखाया जो कि भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। उनके बहुत सारे पैसे, धन भी इसमें व्यय हुए, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ। समस्या वहीं की वहीं बनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा वे दोनों परेशान थे। प्रीति बताती हैं कि वो सपने में हमेशा देखा करती थी कि उनके घर में एक भगवान का, लड्डू गोपाल का एक विग्रह है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा काला पड़ चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। वे इस बात की चर्चा हमेशा अपने पति से करती थी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। प्रीति अपने पति से बोलती थी कि तुम बताओ, मुझे हर रोज़ ऐसा सपना क्यों आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में कहीं इधर उधर कोई भगवान की मूर्ति पड़ी है या फेंकी, या कभी तुमने ऐसी कोई मूर्ति चुराई है? लेकिन उसके पति अमित को पता होता तब वो कुछ बताता। इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। प्रीति बताती है कि एक दिन अचानक से वो सो रही थी। उसे स्वप्न में लगा जैसे उसके सिरहाने कोई खड़ा है और उसे जगाने का प्रयत्न कर रहा है। वो अचानक से डर के उठ के बैठ जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता। प्रीति बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसके घर में कोई है। वो उठ कर जाती है, पूरे घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर एक बहुत ही पुरानी सी चाबी गिरी हुई नज़र आती है। प्रीति उस चाबी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये उसके घर की चाबी रहती ही नहीं है। वो उसे उठाकर देखती है। देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो चाबी 60-70 वर्ष पुरानी है। बिल्कुल मुरझा गई होती है वो चाबी और काफ़ी पुरानी रहती है। वो उसे उठाती है, ध्यान से देखती है, सोचती है कि किस स्थान की चाबी है। अगर उसे अपने घर में मिला है तो ज़रूर वो उसके घर की ही किसी अलमारी या फिर बक्से की चाबी होगी। प्रीति उस चाबी को लेकर अपने स्टोर कमरे में जाती है, जहाँ पर बहुत सारे पुराने बक्से संदूक रखे होते हैं। वो कमरा कभी कभी ही खुलता था, क्योंकि उस कमरे में उसके सास और उसके ससुर की पुरानी पुरानी चीज़ें और कुछ भगवान के ग्रंथ पड़े हुए थे। उस कमरे में कोई भी नहीं जाता। प्रीति जाकर उस चाबी को हर बक्से के ताले में लगाकर चेक करने लगती है। तभी एक बक्सा, जो कि उसकी सास का था, करीब 50 वर्ष पुराना, उस बक्से के ताले में वो चाबी लग जाती है। प्रीति जैसे ही लगाती है वो बक्सा तुरंत खुल जाता है, और वो खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है। उस बक्से में मकड़ी के जाले लगे होते हैं। इतना पुराना सामान, बक्सा, ये सब कुछ प्रीति ने अपने घर में पहले कभी भी नहीं देखा था। वो उस बक्से को देखने की, एक एक सामान निकालने की कोशिश करती है। उसमें कुछ पुराने ग्रंथ, भगवान के कुछ कपड़े, बर्तन और बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। इन सबको वो निकालती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एकदम नीचे लड्डू गोपाल का एक बहुत ही पुराना काला पड़ा हुआ बहुत ही सुंदर सा विग्रह होता है। प्रीति उस विग्रह को तुरंत बाहर निकालती है, ध्यान से देखती है। लड्डू गोपाल की वो मूर्ति होती है जिसमें उनका चेहरा बेहद प्यारा सुंदर रहता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि वो विग्रह बिल्कुल झड़ चुका होता है। धातु का ही होता है, इसलिए कई वर्षों से बक्से में बंद पड़े पड़े सीलन की वजह से और गंदगी की वजह से वो प्रतिमा, मूर्ति बिल्कुल काली पड़ चुकी रहती है। प्रीति उनके चेहरे को अपने आंचल से पोंछती है। उसे ऐसा लगता है कि उस मूर्ति को वो पहले कई बार देख चुकी है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो वही मूर्ति है जिसे वो अक्सर ही अपने सपने में देखा करती थी। सारे सामान को वापस रखती है और लड्डू गोपाल के उस विग्रह को आंचल से पोंछ के अपने साथ लेते जाती है। बक्से में ताला लगा देती है और अपने कमरे में ले जाकर लड्डू गोपाल का विग्रह एक नए वस्त्र में लपेट कर वहीं रख देती है। सुबह होती है तो वो अपने पति को उस विग्रह को दिखाती है कि देखो, ये विग्रह मुझे माँ के बक्से से मिला और ये वही विग्रह है जिसे मैं हमेशा सपने में देखा करती थी। मैंने तुमसे इसके बारे में कई बार पूछा भी था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। प्रीति के पति अमित बोलते हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतनी पुरानी मूर्ति माँ ने रखी क्यों थी, और अगर रखी तो इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। अब प्रीति को वो मूर्ति रहस्यमय इसलिए लग रही थी क्योंकि वो अक्सर ही उसको स्वप्न में देखा करती थी। उसे लगता था कि ज़रूर इस मूर्ति से उसका कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ाव है, कोई बात है। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को वो दुकान पर ले जाकर उसे साफ़ कराती है। उसमें चमक लाने के लिए उसे बनवाने की कोशिश करती है। दुकान पे ले जाकर वो उसे साफ़ सफाई कराती है और मूर्ति बहुत ही सुंदर नज़र आने लगती है। उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार होता है। प्रीति लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आती है और अपने घर में उन्हें विराजमान करती है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही मूर्ति जो 50-55 वर्ष से बक्से में बंद थी।
लड्डू गोपाल का इतना सुंदर चेहरा, इतनी मोहक मुस्कान उस मूर्ति पे होती है कि एक बार जो देखे वो देखता ही रह जाए। प्रीति का भी वही हाल था। अब हर रोज़ वो उस मूर्ति को निहारा करती थी। वो बताती है कि मैं जब भी उस मूर्ति को देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सारे दुख अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। दुख तो अभी भी जीवन में थे, लेकिन अब उसके ऊपर उन दुखों का, उन संघर्षों का कोई असर नहीं पड़ता था जब से उसके पास लड्डू गोपाल आए थे। दोस्तों, 2 दिन के बाद ही जन्माष्टमी का त्यौहार था। अब प्रीति के मन में इतनी प्रेरणा आई कि मुझे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा फिर से करनी है अपने घर में, और वो भी जन्माष्टमी के ही दिन। प्रीति ने बहुत सारे सामानों की लिस्ट बनाई कि मुझे ये सामान चाहिए। मैं अपने लड्डू गोपाल को फिर से अपने घर में स्थापित करूँगी और हर रोज़ उनकी सेवा करूँगी। वो अपने पति से कहती है इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके पति बहुत परेशान होते हैं क्योंकि घर में रोज़ का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो पूजा पाठ के लिए या साज श्रृंगार के लिए पैसे, धन कहाँ से आता। बच्चे की फ़ीस जमा करने के लिए भी पैसे बहुत ही कम पड़ जाया करते थे। प्रीति बहुत उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो करती भी तो क्या, हर चीज़ के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब उसके पति ने बोला कि हमारे पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं, प्रीति बहुत मजबूर हो जाती है और निराश होकर लड्डू गोपाल की तरफ देखने लगती है। वो मन ही मन उनसे प्रार्थना करती है कि प्रभु, हमारे पास तो तुम्हें भोग लगाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे पास आए हो तो ज़रूर इसके पीछे कोई लीला होगी। अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, प्रीति के मन में एक बड़ी अजीब सी बात आती है। वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नंदलाल को, अपने लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करूँगी। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर खिलाऊँगी। प्रीति के पास एक सोने की अंगूठी पड़ी होती है जो एकमात्र होता है जेवर उसके पास, और उसका सब कुछ गरीबी की अवस्था में बिक चुका रहता है। यहाँ तक कि उसका मंगलसूत्र, उसके पैर की पायल भी उसके पास नहीं होती, सब कुछ बिक चुका रहता है। अब प्रीति के पास सिर्फ एक सोने की बहुत ही हल्की सी अंगूठी होती है। जन्माष्टमी के एक दिन पहले वो उस अंगूठी को ले जाकर सुनार की दुकान पर मोल कराने लगती है कि मुझे इसका कितना मिलेगा। दोस्तों, वो अंगूठी इतनी हल्की होती है कि कुछ ही रुपए प्रीति को मिल पाते हैं। वो बार बार सोचती है कि इसे मैं बेचूं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे बेच दूं और फिर हमें कभी धन की अचानक से आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन पता नहीं उसके मन में लड्डू गोपाल के लिए कैसी प्रेरणा थी कि उसने अंगूठी को औने पौने दाम पर उसी समय बेच दिया और वे पैसे ले जाकर अपने बाल गोपाल के लिए सिंहासन और वस्त्र खरीद ले आई। भोग लगाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, बांसुरी, मुकुट, ये सब कुछ उनके लिए खरीद कर लाने लगी। घर आती है तो उसके पति उसे बहुत डांटते हैं कि हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं और तुम भगवान को खिलाने की व्यवस्था कर रही हो। अरे, अगर वो चाहते तो हमारे सारे दुख खुद अपने आप ही दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी हम पर कोई कृपा नहीं है और तुम अपनी जितना जेवर, अपनी अंगूठी उनके लिए क्यों बेच के आओ। ये सब करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे दिन तभी बदलेंगे जब हमारा समय, हमारा भाग्य बदलेगा। भगवान से कोई उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति अपने बीमार बेटे की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं उसका मन बार बार लड्डू गोपाल की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। वो सोचती है कि नहीं, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और जो भी कर रही हूँ वो मेरे भगवान देख रहे हैं, वो सही है या गलत है। अगर उनकी कृपा मुझ पर होगी तो मैं सारे दुखों को काट लूँगी, लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल होते हुए मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन आता है। प्रीति अपने घर को खूब सजाती है। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं होता उस दिन खाने के लिए, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, ये सब कुछ वो उनके सामने रखती है। उनका श्रृंगार करती है, जन्मोत्सव मनाती है। उनके पति और उनका बेटा दोनों ही बड़े उदास थे क्योंकि उन्होंने भर पेट सुबह से भोजन भी नहीं खाया था। प्रीति अपने पति से कहती है कि कोई बात नहीं, आज तो जन्माष्टमी का उत्सव है, हम सब अगर उपवास रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाती है, सभी को प्रसाद बांटती है और अगले ही दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो जाता है।
सबसे पहले उसका बेटा, जो हमेशा ही बीमार रहा करता था, अब बहुत ही खुश रहने लगता है। वो हमेशा दुखी रहता था, चल फिर नहीं पाता था, लेकिन लड्डू गोपाल घर में जब से आए थे, अब वो धीरे धीरे उठकर खड़ा होता था, चलता था और उसका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा रहने लगा। उसके पति का व्यापार, जो बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका था, अब धीरे धीरे बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ने लगा था। प्रीति के घर में अब धन का आगमन होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके दुख धीरे धीरे करके दूर होने लगे हैं, उसके अच्छे दिन शुरू होने लगे हैं। दोस्तों, वो हर रोज़ लड्डू गोपाल को भोग लगाती, उनकी सेवा करती। भले ही उसके पास खाने को हो या ना हो, लेकिन अपने बाल गोपाल को वो सदैव अच्छा भोग खिलाती, स्वादिष्ट भोग अपने हाथों से बनाकर खिलाती। दोस्तों, प्रीति बताती हैं कि जब लड्डू गोपाल उसके घर में नहीं थे, नकारात्मकता उसके घर में बहुत ज़्यादा थी। सबकी बुद्धि भ्रष्ट रहती थी और कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लड्डू गोपाल के आने के बाद घर से दरिद्रता कब गायब हुई उसे पता भी नहीं चला और उसके पति भी अब भक्ति करने लगे, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। दोस्तों, प्रीति बताती है कि 2 वर्ष के बाद उसकी सारी तकलीफ़ें, सारे संघर्ष उसके जीवन से ख़त्म हो गए। उसे ऐसा महसूस होता था कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई, और वो सब इस बात को मान चुके थे कि ये जो भी हुआ लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से हुआ। दोस्तों, भक्ति भी हमें तभी मिलती है जब भगवान चाहते हैं। जब हमारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्रभु की कृपा नहीं होती कि हम भक्ति करें, भजन करें, सेवा करें उनकी। लेकिन जब हम संतोष करके अपने दुखों को काटते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे पाप कर्म जो होते हैं वो भगवान स्वयं ही काट देते हैं। प्रीति के साथ ऐसा ही हुआ। उसे पता भी नहीं था उसके घर में लड्डू गोपाल हैं। उन्होंने उसे बताया और लड्डू गोपाल की वो सेवा शुरू कर दी। उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। उसका बेटा स्वस्थ हो गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई और सबसे बड़ा जो लाभ था वो ये हुआ कि उसके घर में भक्ति आ गई, प्रभु की सेवा आ गई। तो हम सब भगवान से कुछ न कुछ मनोकामनाएं ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम उनके लिए क्या त्याग कर रहे हैं। अगर हम अपने मन में प्रभु के लिए त्याग ले आएँ, निष्ठा लाएँ, तो भगवान तो इतनी कृपालु हैं कि हमारे सारे पापों को वो स्वयं समाप्त कर देंगे, जैसे प्रीति के साथ हुआ। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपके पास जो भी है आप उसी से उनकी सेवा करिए, कम हो या ज़्यादा, इससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु आपकी स्थिति को जितना ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, उतना संसार में और कोई भी नहीं जान सकता। और वाकई में सिर्फ वो ही हमारे अपने हैं, बाकी सारे सांसारिक रिश्ते तो नाम के हैं। जिसने प्रभु को अपना मान लिया उसे किसी और रिश्ते के संबंध की ज़रूरत ही नहीं है। आने वाले जन्माष्टमी के पर्व पे आप भी अपने बाल गोपाल की भाव से, हृदय से सेवा करिएगा। जो भी आपके पास हो, कम या ज़्यादा, उनके पास तो इतना ऐश्वर्य स्वयं है कि वे कुछ भी नहीं चाहते, भक्ति सिर्फ हृदय का प्रेम और मन की निर्मलता चाहते हैं। दोस्तों, प्रीति जी के जीवन से जैसे सारे दुख गए, प्रभु की कृपा आप सब पर हो और आप सबके जीवन से भी दुख और संघर्ष, तकलीफ़ें चली जाएं, आप सबका जीवन सुखमय हो और आप सबकी भक्ति बढ़े। प्रीति की जीवन के सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लड्डू गोपाल की ऐसी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, फिर से मिलती हूँ जन्माष्टमी के दिन एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।